कराई बेटा, सबसे पहले मैंने कंपनी की डेफिनेशन कराई, अच्छे से समझना। कंपनी की डेफिनेशन क्यों कराई, मैंने कहा है कि कंपनी एक वो कंपनी होती है जो इनकॉर्पोरेटेड हुई है कंपनीज एक्ट 2013 या एनी अदर प्रीवियस एक्ट के अंदर, ठीक है। वो मैंने आपको लो के और मैं बताया कि कंपनी क्या होती है, इनकॉर्पोरेटेड अंदर कंपनीज एक्ट में होनी चाहिए, उसके पास वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। बेटा आपको पता होनी चाहिए कंपनी और हम एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। सर सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है लाइक मेरे पास जो अधिकार है वही कंपनीज के पास सारे अधिकार होते हैं। सर कंपनी के पास कैसे अधिकार, लाइक बेटा मेन अधिकार होता है लीगली कि मेरे ऊपर कोई शू कर सकता है या मैं किसी के ऊपर शू कर सकता हूं, मतलब कोई भी व्यक्ति मेरे खिलाफ केस कर सकता है या मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ क्या कर सकता हूं, केस कर सकता हूं। ऐसा बेटा आपको क्या नाम है सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में नहीं मिलता था। इसके अंदर क्या है कि कंपनी को एक सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है, कंपनी के नाम से खाता भी खुलता है बेटा, आपको पता होना चाहिए है सर जी। बेटा कंपनी के नाम से अलग से खाता खुलता है, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर्म में किसी पार्टनर के नाम से आप खाता खोल देते, तो इसमें क्या है किसी कंपनी के पास सारे अधिकार, मतलब वो कंपनी किसी के ऊपर केस भी कर सकती है और कंपनी के ऊपर भी केस किया जा सकता है। इसका मतलब ये है नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ द शेयर, कि कोई भी बेटा कंपनीज के शेयर को आप किसी भी तरह से ट्रांसफर कर सकते हो एक्सेप्ट 1% कंपनी और क्या नाम है सर क्या नाम है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनीज क्या करती है, जनरली ऐसा नहीं होता प्राइवेट कंपनीज के साथ। क्या कंपनी कैन बी लिस्टेड और अनलिस्टेड, कंपनीज लिस्टेड भी हो सकती है अनलिस्टेड भी हो सकती है। ये क्या होती है हमने आगे फर्दर इसको डिस्कस कर रखा है और हमने सेपरेट से आपको कल मैंने करवाया भी था। आगे क्या रखा है, इट हैज नो इफेक्ट ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर एनी मेंबर्स ऑब्लिक शेयर होल्डर्स, दैट इज कंपनी स्टिल गोइंग ऑन एंड कैरिंग ऑन इट्स बिजनेस। मतलब कोई भी बेटा मेंबर्स या फिर कोई भी मेंबर्स शेयर होल्डर्स या कोई डायरेक्टर अगर मर जाता है ना तो कंपनी एज इट इज चलती रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। पार्टनरशिप फॉर्म में तो ऐसा नहीं होता, कोई पार्टनर मर जाता है तो बेटा पार्टनरशिप वहीं खत्म हो जाती है और उसको दोबारा से पार्टनरशिप स्टार्ट करनी होती है, ठीक है। आगे क्या रखा है, इट्स ऑब्जेक्टिव, जो भी उसको ऑब्जेक्टिव होते हैं वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखे जाते हैं और कहा जाता है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंगली फर्म को चलाना होता है और उसमें ये भी लिखा होता है कि कौन से रूल एंड रेगुलेशन कंपनीज को फॉलो करने हैं और उसके ऑब्जेक्टिव को कंपनी कैसे अचीव कर सकती है। और आगे क्या रखा है कि नॉर्मली नो लिमिट्स ऑन द नंबर ऑफ द शेयर होल्डर, भाई साहब कितने भी शेयर होल्डर हो सकते हैं एक्सेप्ट 1% कंपनी और प्राइवेट कंपनी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी कितने हो सकते हैं शेयर होल्डर, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2.1% कंपनी का तो 1 ही होगा। आगे मैंने बता रखा है कि भाई कंपनी कितने प्रकार की होती है, मैंने लिख रखा लिस्टेड हो सकती है, क्या नाम है अनलिमिटेड कंपनीज हो सकती है, कंपनीज लिमिटेड बाय द शेयर्स हो सकती है। ये सारी बता रखा है कंपनी की, भाई साहब इतनी सारी कंपनी है मैंने बता रखा। चलो नीचे आते हैं, वन बाय वन करते हैं। तो भाई यहाँ पर हमारा कुछ छूट गया था क्या, मैंने यहाँ 10 लिख रखे हैं। अच्छा नंबर 3 and 3 मैंने 2 टाइम्स लिख रखा है इसलिए 10 हुआ है। सबसे पहले मैंने बता रखा है कि अनलिमिटेड कंपनीज क्या होती है। बेटा डेफिनेशन को छोड़ो, अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है मैं बताता हूँ। अनलिमिटेड कंपनीज क्या होती है, सर ये है कंपनी, मैंने कहा ये कंपनी ये अनलिमिटेड कंपनी है, ठीक है। इसके साथ शेयर होल्डर है, ठीक है, इसका शेयर होल्डर है, ठीक है। ये मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, इस तरह से ढेर सारे शेयर होल्डर हैं बेटा, ढेर सारे शेयर होल्डर हैं इनके। और मैंने कहा कि जो भी ये शेयर होल्डर या मेंबर है ना, मैंने कहा कल को कंपनी बंद हो जाती है, कल को कंपनी बंद हो जाती है, वाउंड अप हो जाती है, लिक्विडेट हो जाती है, तो भाई कंपनी बंद किया और कंपनी को पे करना है 1 करोड़ रुपीस। मैंने कहा 1 करोड़ कंपनी को पे ऑफ करना है। कंपनी की सारी एसेट्स को बेच दिया गया, बेचने के बाद बेटा अभी भी कितना रह गया, 20 लाख रुपए पे करना है। क्या करना है, 20 लाख रुपए पे करना है। इन मेंबर्स ने अपनी लायबिलिटी, इन मेंबर्स से क्या हुआ बेटा, इन्होंने अपने लाइक शेयर वगैरह था सब कुछ दे रखे थे। अब इनसे बोला गया बेटा तुम्हारी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को, इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचा जाएगा और कंपनीज के ड्यूज को पे किया जाएगा, मतलब इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी तक अब जाया जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था इस तरह की कंपनियां आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलती, ठीक है, अनलिमिटेड कंपनीज। आगे चलते हैं, कंपनी लिस्टेड बाय द शेयर, कहता है वो कंपनी जिसके शेयर होते हैं, यही कंपनियां दिखती है बेटा इंडिया में, वो कंपनी जिसके शेयर होते हैं, जो किसी कंपनी ने शेयर इशू कर रखे हैं। तो सर ये कंपनियां तो प्राइवेट भी हो सकती है पब्लिक भी हो सकती है, जी बेटा प्राइवेट भी हो सकती है और पब्लिक भी हो सकती है। मैंने लिखा रखा है कि वो कंपनियां होती हैं जो कंपनी क्या रखे हैं, उसने अपने शेयर इशू कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू हो चाहे वो डायरेक्टली पब्लिक को ऑफर कर रखे हो। और मैंने बताया भी है कि इसका सीक्वेंस क्या है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, प्राइवेट कंपनीज भी हो सकती हैं, पब्लिक कंपनीज लिस्टेड भी हो सकती है, अनलिस्टेड भी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी हमेशा ही अनलिस्टेड होती है। आगे मैंने बता रखा है कि प्राइवेट कंपनीज कौन सी होती है। बेटा प्राइवेट कंपनी वो कंपनीज होती है जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने हो सकते हैं, सर ओनली मैक्सिमम टू मैक्सिमम 200 व्यक्ति हो सकते हैं। और क्या वो पब्लिक को ऑफर कर सकती है, नहीं सर पब्लिक को ऑफर वो नहीं कर सकती कि हमारे शेयर ले जाइए, और ये अपने शेयर को ट्रांसफर भी नहीं कर सकती किसी दूसरे पर्सन को, ठीक है। इनके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन भी होती है। और सर जो भी क्या नाम प्राइवेट कंपनी होती है उसकी मैक्सिमम पेड अप कैपिटल, जो भी मतलब मिनिमम पेड अप कैपिटल जो होती है वो 1 लाख रुपए होनी चाहिए। वही क्या रखा है, मिनिमम पेड अप कैपिटल जो भी कितनी होनी चाहिए, सर मिनिमम पेड अप कैपिटल होती है, पेड अप शेयर कैपिटल होता है, पेड अप कैपिटल जनरली इसको पेड अप कैपिटल ही बोला जाता है। 1 लाख होती है बेटा, ये अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकती, मैक्सिमम 200 नंबर ऑफ मेंबर होते हैं। और क्या कहते हैं सर, ये अपनी सिक्योरिटीज को पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकते। सिक्योरिटी बोले तो सर शेयर्स या डिवेंचर्स।
आगे मैंने बता रखा है कि प्राइवेट कंपनीज ये क्या होती है, अनलिस्टेड होती है, लेकिन मैंने आपको एक ज्ञान भी दिया था कि इनको आजकल क्या कहते हैं, इनको भी लिस्टेड करवाया जाता है। सर कहाँ लिस्टेड करवाया जाता है? इनको करवाया जाता है सर आईटीपी पे, सर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे इनको लिस्ट करवाया जाता है। ये एक्स्ट्रा ज्ञान है बेटा। आगे मैंने बताया कि पब्लिक कंपनीज कौन सी होती है। सर पब्लिक कंपनी, अगर मैं लॉ की बात करूं तो पब्लिक कंपनी कहता है कि पब्लिक कंपनी वो कंपनीज होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। वाह क्या कहने को की। लेकिन मैंने बताया आपको कि पब्लिक कंपनी कौन सी होती है। सर पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए? सर 5 लाख रुपए होनी चाहिए। उसकी शेयर पे ट्रांसफर पर कोई भी रोक टोक नहीं है सर। और पब्लिक कंपनी जो है वो लिस्टेड भी हो सकती है और अनलिस्टेड भी हो सकती है सर। लिस्टेड में भी, लिस्टेड और अनलिस्टेड बेटा, ठीक है, लिस्टेड और अनलिस्टेड। आगे चलते हैं। मैंने कह रखा कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द शेड्यूल 3। जो भी कंपनीज होती है उनको शेड्यूल 3 की अकॉर्डिंगली उन्हें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं। सर शेड्यूल 3 में बेटा 3 डिवीजन होते हैं। सर इसमें होता है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट? बेटा मैंने बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दोबारा से बताता हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है सर। और क्या आता है बेटा? बैलेंस शीट आती है आप लोगों की, ठीक है सर। बैलेंस शीट के बाद क्या आता है बेटा? आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, आपके नोट्स टू अकाउंट्स आते हैं, आपका सोकी आता है। दैट इज सर सोकी क्या होता है? सोकी तो फर्स्ट टाइम कुछ सुन रहे हैं, चेंज इन स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी बेटा, ठीक है। ये करवाएंगे हम आपको सारी चीजें, डोंट वरी। आई कह रखा फॉरेन कंपनी क्या होती है भाई? सब फॉरेन कंपनी बेटा, फॉरेन कंपनी वो कंपनीज होती हैं जिनका इनकॉर्पोरेशन मतलब जो बनी तो है आउटसाइड द इंडिया, इंडिया के बाहर बनी है, लेकिन वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिया से धंधा कर रही हैं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिया से धंधा कर रही है और इंडिया में कोई ना कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रही है, लाइक बेटा कोका कोला, ठीक है जी सर। वही बात मैंने इसमें लिखवा रखी है। आई कह रखा 1% कंपनी कौन सी होती है बेटा? 1% कंपनी वो कंपनी होती है जिसको एक ही व्यक्ति चला रहा होता है, जिसको एक ही व्यक्ति चला रहा होता है। ये कंसेप्ट बेटा क्या नाम है, कंपनीज एक्ट 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसमें क्या रखा है कि इसमें क्या होता है कि इसमें मैक्सिमम जो भी आपकी जो पेड अप कैपिटल हो सकती है वो 50 लाख हो सकती है, और जो भी मैक्सिमम टर्नओवर जो भी हो सकती है वो 2 करोड़ रुपए ही आपकी हो सकती है। आगे उसके बाद बता रखा है होल्डिंग कंपनी क्या होती है बेटा। होल्डिंग कंपनी क्या होती है और सब्सिडरी कंपनी क्या होती है बेटा? मैं इन दोनों को एक साथ समझा रहा हूं आपको। मैं कह रहा हूं होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी क्या होती है। मैंने कहा भाई ये बिस्ला लिमिटेड है, ये बिस्ला लिमिटेड है, और ये मोहन लिमिटेड है। इसको समझना, आराम से समझना। मैं बताता हूं क्या क्या होती है। मैंने कहा भाई इसका जो भी क्या नाम है, मोहन लिमिटेड, इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होता है बेटा? वो बोर्ड वे व्यक्ति और ग्रुप ऑफ पर्सन जो क्या करते हैं, किसी भी कंपनी को मैनेज करते हैं। भाई साहब यहाँ पे जो भी मेन करता धरता है, मैं कह रहा हूँ मिस्टर बिस्ला जी है, रविंद्र बिस्ला जी है। मैंने कहा भाई साहब मेरे क्या नाम है, मैं डायरेक्टर हूँ कंपनी का। सर ये डायरेक्टर क्या होता है बेटा? डायरेक्टर मेन आदमी होता है जो काम धाम करता है, ये बस आप यही जानिए। मैंने कहा रविंद्र बिस्ला है या फिर इस कंपनी, बेटा जो भी ये कंपनी कहती है ना वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मानता है। वो कहते हैं ना जो जीजा जी कहेंगे वो करूंगा, वही बात कर रखी है। वो कहते हैं जो भी बिस्ला लिमिटेड करेगी कहेगी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे। ये अकस्टम्ड टू बी एक्ट है एज पर द डायरेक्शन ऑफ द बिस्ला लिमिटेड, ठीक है। तो बेटा ये हमारी बातों को माना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे सर? ये हमारी क्या हो जाएगी? सब्सिडरी कंपनी। या फिर इस कंपनी की जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, सिंपल सी बात, इसके शेयर जो भी है 1 लाख के शेयर है, अगर मेरे पास 50% से ज्यादा है, 50% मोर देन 50% है बेटा, मोर देन 50% शेयर अगर बिस्ला लिमिटेड के पास है, लेट्स सपोज 51,000 कहता हूं, 51,000 की शेयर कैपिटल अगर मेरे पास है, इनके पास टोटल 1 लाख की शेयर कैपिटल है, 51 लाख अगर शेयर कैपिटल बिस्ला लिमिटेड के पास है, तो बिस्ला लिमिटेड कंपनी को हम होल्डिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी बोलेंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे? सब्सिडरी कंपनी बोलेंगे, ठीक है। वही चीजें मैंने बेटा यहाँ पर लिखवा रखी है, अभी जस्ट मैंने आपको लिखवाई ये सारी चीजें, और बता रखा है कि शेयर कैपिटल का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल होती है। आगे चलते हैं और आगे करवाता हूं मैं। जिस तरह आगे चलिए और आगे बताइए क्या होते हैं। मैंने क्या रखा है बेटा? आगे मैंने आपको करवाया सब्सिडरी कंपनी, अभी करवा दिया है। अब सर ये गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है बेटा? मैंने बताया कि गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या होता है। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें जिस भी कंपनीज में 51% बेटा, वहां पर होल्डिंग और सब्सिडी उन्होंने 50 बताया था, यहाँ पर क्या बोला है कि जिस गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोई दूसरी गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का कॉम्बिनेशन हो, इनके पास कितनी है? किसी भी कंपनी की 51 या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग है, दैट इज। सर दोबारा समझाइए। मैंने कहा भाई ये कंपनी है, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी है। सर ये गवर्नमेंट कंपनी हुई, मैंने कहा यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ओब्लिक स्टेट गवर्नमेंट, या फिर कोई 2 या 3 सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके इसमें इन्होंने पैसे लगा रखे, इन्वेस्ट कर रखे हैं, और इसकी टोटल शेयर कैपिटल जो भी है वो 1 लाख रुपए की है। लेट अस सपोज मैं एज्यूम कर रहा हूं 1 लाख रुपए की, 1 लाख नहीं मैं 10 लाख कर देता हूं, ठीक है। 10 लाख रुपए की इनकी शेयर कैपिटल है, 10 लाख रुपए की इनकी शेयर कैपिटल है। इन सबके पास टोटल मिला के बेटा 51% या उससे ज्यादा होनी चाहिए, दैट इज मैं कहता हूं 10 लाख की 51% कितना हुआ बेटा? 51 लाख। 51 लाख, 51 लाख है 5,10,000 बेटा, 5,10,000, 5,10,000, 5,10,000
इतनी या इससे ज्यादा इनके पास शेयर कैपिटल होनी चाहिए, ठीक है, तब ये क्या होंगी सर, ये हो जाएंगे गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी। मैंने कहा, आप ध्यान सुनना बेटा, मैंने कहा इसने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, लाइक एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड है, इसमें इसकी होल्डिंग जो है, गवर्नमेंट कंपनी की जो होल्डिंग है वो है 50.10%। मैंने कहा बताना तो बेटा एबीसीडी लिमिटेड कौन सी कंपनी है, बेटा एबीसीडी लिमिटेड भी अब गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी। मैंने ये कह रखा है कि किसी भी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी नहीं बन गई है सर, 50% से ज्यादा अगर आपकी शेयर होल्डिंग होती है तो वो क्या हो जाती है सर, अब ये होल्डिंग होगी, ये होल्डिंग कंपनी होगी, और सर ये सब्सिडरी कंपनी होगी। मैंने ये कह रखा है कि गवर्नमेंट कंपनी की अगर कोई सब्सिडरी कंपनी है, अगर गवर्नमेंट कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज आल्सो नोन एज अ गवर्नमेंट कंपनी, ये भी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, स्मॉल कंपनी, आय हाय स्मॉल कंपनी, बेटा मैंने कहा स्मॉल कंपनी की अभी अभी डेफिनेशन चेंज हुई है। पहले क्या होता था, कहता स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी which had less than or equal to 2 करोड़ पेड अप कैपिटल, जिसकी पेड अप कैपिटल कितनी है 2 करोड़ या उससे कम है, एंड उसके साथ एक कंडीशन हो रहा है, उसकी टर्नओवर कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 करोड़, मतलब 20 करोड़ तक या 20 करोड़ से कम होनी चाहिए। सर ये कब चेक करते हैं बेटा, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की। मैंने कहा इससे पहले बेटा ये अलग होता था, जहां पे 2 करोड़ है वहां पे 50 लाख होता था, और जहां पे 20 करोड़ है वहां पर 2 करोड़ होता था, ठीक है, पहले की थी, और ये अभी की बताता हूं मैं, रिसेंट की बताई मैंने आपको। सर कंपनी लिस्टेड बाय द गारंटी, सर कंपनी लिस्टेड बाय गारंटीज कौन सी कंपनीज होती हैं बेटा, ये वो कंपनीज होती हैं जिनमें क्या होता है शेयर होल्डर्स नहीं होते, मेंबर्स ही होते हैं, मेंबर्स ही कंपनी को चलाते होते हैं, क्योंकि इसके पास शेयर तो है नहीं, लेकिन बेटा वो शेयर्स क्या नाम है, जो भी मेंबर्स होते हैं वो गारंटी देते हैं कि कंपनी को कल को लिक्विडेट हो जाती है, कल को वाउंड अप हो जाती है, बंद होती है, तो हम कुछ एक अमाउंट जिसको हम गारंटी करते हैं, लाइक मैं उसका मेंबर था, मैंने कहा भाई साहब 1 लाख रुपए तक मैं पैसे लेके आऊंगा, कल वो कंपनी बंद होगी तो मैं लायबल हूं 1 लाख रुपए तक। आई क्या कह रखा है, नॉर्मली इन द केस ऑफ द कंपनी द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर दैट दे हेल्ड, उनके पास जितना भी शेयर होता है, मतलब मैंने कहा मेरे पास रिलायंस कंपनी को तो रहने देते हैं, एबीसीडी कोई कंपनी थी, उसके मेरे पास 1000 शेयर थे और 10 रुपए पर शेयर की वैल्यू थी, तो मेरे को 10,000 रुपए कंपनी को देने थे, तो मेरी लायबिलिटी सिर्फ 10,000 रुपए तक है। अगर मैंने मान लो 5,000 दे रखे हैं, तो मेरी अब मैक्सिमम लायबिलिटी, कल वो कंपनी वाउंड अप हो जाती है, बंद हो जाती है, और कंपनी को पैसे जुड़ते हैं, तो मेरे से सिर्फ और सिर्फ कंपनी 5,000 रुपए ले सकती है, मेरे घर के बर्तन नहीं सेल होंगे बेटा, ध्यान रखना। ओके सर, उसके बाद मैंने बता रखा है बेटा लिस्टेड कंपनीज क्या होती है, बेटा लिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती है जो किसी न किसी स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, ठीक है, या फिर अदर जो मैंने बताया इंस्टीट्यूशनल जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वहां पर लिस्टेड है, तो उस कंपनी को बोलेंगे लिस्टेड कंपनीज। और मैंने कहा जो भी लिस्टेड कंपनीज होती है उसके ऊपर सेबी की गाइडलाइंस लगेंगी बेटा, सेबी की रूल एंड रेगुलेशन लगेगा। सर ये सेबी क्या होता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। जैसे अनलिस्टेड कंपनीज कौन सी होती हैं, मैंने कहा अनलिस्टेड कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिसका लिस्टिंग नहीं हो रखी, जनरली इसमें प्राइवेट कंपनी आती है, और लिस्टेड कंपनीज में कौन सी आती है सर, लिस्टेड कंपनीज पब्लिक कंपनी होती है, ठीक है, और अनलिस्टेड पब्लिक भी हो सकती है और प्राइवेट तो होती ही होती है, ठीक है जी सर। तो हमने ये सारी कंपनीज कर ली।